तो जय यीशु की। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो हमारे परमेश्वर के एक गुण के बारे में है। परमेश्वर का एक गुण, खास गुण, और वो गुण है कि परमेश्वर आपको दोबारा मौका देता है। परमेश्वर आपको दोबारा मौका देता है। परमेश्वर आपको बार बार मौका देता है, असल में बात नहीं है। इसको मैं शुरू करने वाला हूँ योना नबी की कहानी से। योना नबी के बारे में सब जानते हैं जो बाइबल पढ़ने वाले हैं। जो बाइबल पढ़ने वाले नहीं हैं उनको थोड़ा सा मैं अंदाज़ा बता दूँ योना नबी कौन था। योना परमेश्वर का एक दास था, नबी था। थैंक यू। परमेश्वर का एक नबी था, वो उसका एक दास था जो परमेश्वर से बात किया करता था। परमेश्वर ने उसको एक शहर में, निनवे नामक एक शहर में जाने के लिए कहा और वहाँ जाके प्रचार कर, ये कहा और कहा कि उनको बता कि अगर तुमने मन न फिराया तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। लेकिन योना नबी जानता था कि निनवे के लोग खराब लोग हैं, बुरे लोग हैं, परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए उसने निनवे को जाना मुनासिब न समझा। उसको पता था कि अगर वो जाएगा निनवे को और वहाँ जाके उसने प्रचार किया और अगर लोगों ने मन फिरा लिया तो परमेश्वर उनको नाश नहीं करेगा, छोड़ देगा। इसीलिए वो निनवे को गया नहीं, तर्शीश को भाग गया। परमेश्वर उसको वहाँ से वापस लेके आया। जिस समुद्र से वो भागना चाहता था, जिस जहाज़ में, तो वो जहाज़ समुद्र में तूफान में फंस गया। फिर आखिर में पता चला कि इसको समुद्र में फेंक देंगे तभी तूफान शांत होगा। और जब योना को समुद्र में फेंका गया तो समुद्र शांत हो गया। लेकिन योना समुद्र में डूब के नहीं मरा। वहाँ पे परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को पहले से तैनात किया हुआ था। उस मछली ने उसको निगल लिया, 3 दिन अपने पेट में रखा और उन 3 दिनों में योना ने परमेश्वर के पेट में, उस मछली के पेट में परमेश्वर के सामने योना ने प्रार्थना की, प्रायश्चित किया और मछली ने उसको किनारे पे आके उगल दिया। लेकिन कमाल की चीज़ ये थी कि ये किनारा उसी शहर का किनारा था जहाँ वो जाना नहीं चाहता था। निनवे में ही आके मछली ने उसको थूक दिया। अब जब उसने देखा सामने निनवे है तो समझ में आ गया और प्रायश्चित कर चुका था, इसलिए उसने वहां पे प्रचार किया। लेकिन मैं आपको इसकी कहानी से अब बताना चाहता हूं। 1:3 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। कभी कभी जब परमेश्वर हमसे बात करता है ना तो हम उसके सामने से भाग जाने को उठते हैं। प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, आराधना करना बंद कर देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, संगति में जाना बंद कर देते हैं। और कारण पूछो तो कारण बोलते हैं जी मन नहीं लगता। मन न लगने का कारण है कि आपका मन कुछ ऐसा चाहता है जो परमेश्वर पूरा नहीं कर रहा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता है, लेकिन आप वहां से भागना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने से भाग जाना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं रहना चाहते। परमेश्वर इसको कहा जाके निनवे में जाके प्रचार कर, लेकिन ये वहां से भाग जाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता परमेश्वर की। पीछे मेरी आवाज साफ आ रही है ना? ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है? हाँ। लेकिन जब भागना चाहते हैं तब तूफान आते हैं। तूफान का कारण फिर हम ही होते हैं। हम परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं कि ये तूफान में क्यों फंसा दिया, मैं तो जहाज में अच्छा खासा बैठा था, मौसम बढ़िया था, जैसे चलने लगे तूने तूफान भेज दिया। परमेश्वर ने तूफान नहीं भेजा। योना नबी की किताब हमें साफ बताती है कि तूफान का कारण खुद योना नबी था।
जब हम परमेश्वर के सामने से भागते हैं तो जिंदगी में जब तूफान आते हैं, बीमारियां सताने लगे, गरीबी सताने लगे, रिश्ते टूटने लगे, बदनामी होने लगे, बहुत कुछ होने लगे, तो इसका कारण परमेश्वर नहीं है। इसका कारण है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं। इसका कारण वो है, लौट के आना जरूरी है। और समुद्र में जब फेंक दिया गया, जब उसने मान लिया, योना नबी के बारे में देखिए, अभी दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में, ये योना नबी अभी मछली के पेट में पहुंच चुका है, वहां पे जाके प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे माफ कर। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया? मान लिया तूफान मेरी वजह से है। हम मानते नहीं, हम कहते तूफान परमेश्वर की वजह से। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दान देते, दशमांश देते, बाइबल पढ़ते, उपवास रखते, बहुत कुछ कर रहे हैं, तब भी ये तूफान है तो फिर ये परमेश्वर की तरफ से। लेकिन योना नबी ये नहीं कहता कि ये तूफान परमेश्वर की तरफ से, वो मान लेता है मेरी तरफ से। लोग अच्छा ना होने का कारण पूछते हैं मुझसे, प्रार्थना भी कर रहे हैं जी, सब कुछ कर रहे हैं जी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, क्यों? क्या परमेश्वर ठीक नहीं करना चाहता? वो तो चाहता है। अगर वो ठीक करना ना चाहता होता तो अपने इकलौते बेटे को दंड क्यों देता? उसको कोड़े क्यों खाने के लिए भेजता, है ना? उसको क्यों जमीन पे भेजता कि वो मार खाए, कोड़े खाए, और हमें मार खा के हमें चंगा करे? ऐसा क्यों चाहता? परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे हो जाएं। परमेश्वर जरूर चाहता है कि हम चंगे हो, लेकिन क्यों नहीं हो रहे? अपनी वजह से। ये तूफान किस वजह से है? मेरी वजह से। तूफान मेरे कारण है, परमेश्वर के कारण नहीं। जैसे योना नबी ने ये माना, उसने अपने आप को सौंप दिया परमेश्वर के हाथ में और पूरी तरह से तूफान में कूद गया, या लोगों को कहा मुझे फेंक दो। और जब वो पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में आके उस तूफान में कूद जाता है तो तूफान शांत हो जाता है। अब अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई ये तो समस्या का नहीं, मेरा अंत है, बस मैं खत्म हो गया, क्योंकि मैंने अपने आप को समस्या में फेंक दिया, जाने दिया, अब मैं यहां खत्म हो जाऊंगा। लेकिन वो इंसान का अंत नहीं होता जिसने समर्पण किया, वो उस समस्या का अंत होता है, क्योंकि उसी समस्या के अंदर गहरे में परमेश्वर का ठहराया हुआ एक नजात का, छुटकारे का एक कारण है, जो मछली के रूप में यहां पे दिखाई दे रहा है। योना नबी फेंका गया, लोगों ने तो उसको समुद्र में फेंका था, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा था कि योना कहां फेंका जा रहा है? परमेश्वर देख रहा था कि योना अब सुरक्षित जगह में फेंक दिया जाएगा। जहाज में रहता तो डूब मरता, लेकिन अब डूब गया है तो बच जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने प्राण बचाना चाहता है खो देगा, और जो खो देता है बचा लेता है। योना नबी वहां पे बचा, और उसके बाद फिर वो प्रार्थना करता है। दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब कहता है कि दुहाई मुझे बचा, मैं गलत हूं, मैं तेरे सामने से भाग रहा हूं, मुझे माफ कर। और परमेश्वर ने उसको ना सिर्फ माफ किया, बल्कि उसको वापस दोबारा से खड़ा किया। कहां पे? देखिए लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठ उस बड़े नगर निनवे को जा। दोबारा दूसरा चांस दिया उसको, फिर दोबारा चांस दिया। क्यों? क्योंकि उसने स्वीकार किया कि मैं गलत हूं, मैं परमेश्वर के सामने से भाग रहा हूं, मेरी वजह से तूफान है, मुझे फेंक दो तूफान में, तूफान शांत हो जाएगा। और हो गया। और फिर मछली के पेट में रह के उसने तौबा की प्रार्थना की, प्रायश्चित की प्रार्थना की, मैं गलत हूं प्रभु, मुझे माफ कर, तू जो कहेगा मैं करूंगा। तब दोबारा परमेश्वर ने फिर वही कहा जिससे वो भाग रहा था, जा फिर निनवे को। अभी गया निनवे को, वहां जाके उसने वही प्रचार किया जिससे वो भाग रहा था। बहुत बार अपनी जिंदगी में हम भी परमेश्वर से भागना चाहते हैं। परमेश्वर बार बार आपको कहेगा एक काम करने के लिए, आप करना नहीं चाहते, आप करना नहीं चाहते। खास तौर से वो काम जो आपको बुरा लगता हो, जो आपको खराब लगता हो, जो आपको गलत लगता हो, परमेश्वर वो कहेगा बार बार करने के लिए, है ना? लेकिन नहीं करते।
बहुत से काम कौन से, उसमें से एक काम आ जाता है कि जी परमेश्वर ने कहा फलान जगह पे इतना पैसा दो, हम देना नहीं चाहते, वो हमें ठीक नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर का कार्य है, वो उसको करना है। आप नहीं देंगे, कोई दूसरा देगा, काम रुकेगा नहीं, लेकिन आप कौन सी गिनती में आते हैं फिर वो है। ये जस्ट उदाहरण के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप नहीं देंगे तो परमेश्वर श्राप दे देगा या क्या, उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाह रहा था। किसी दुश्मन को माफ कर, बार बार परमेश्वर कह रहा है, आप बार बार फेल हो रहे हो उसमें, परमेश्वर बार बार कहेगा उठ जा, निनवे को जा, निनवे को जा। आप कहेंगे वो तो नाश होने के लायक लोग हैं, प्रभु कहेगा मैं प्रेम करता हूं उनसे, मैं प्रेम करता हूं, जा निनवे को जा। तो परमेश्वर की उपस्थिति से जब आप भागेंगे तो उसके पीछे आपकी कोई मंशा होती है, परमेश्वर की कोई मंशा नहीं। आप अपनी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैं तो प्रार्थना करना चाहता हूं लेकिन मेरा पति करने नहीं देता, पत्नी करने नहीं देती, बच्चे करने नहीं देते। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जमीन के ऊपर जो आपको प्रार्थना से रोक पाए। क्या मूसा के पास बीवी नहीं थी? थी ना। क्या उसके पास बच्चे नहीं थे? थे ना। तो भी 40-40 दिन बैठा रहता था परमेश्वर के पास, इसीलिए वो काम कर पाया। लेकिन अपने को तो अपने जमीन के काम खत्म नहीं होते, परमेश्वर का काम कब करें? परमेश्वर का कार्य कब करें? हमारे तो अपने जमीन के ही काम पूरे नहीं होते, और जमीन के काम पूरे हो जाए तो उसके बाद फिर हमें आराम चाहिए, है ना। आराम जैसे खत्म होता है उसके बाद कहें अब आराम कर लिया 2 घंटे, हाँ कर लिया, चलो फिर अब प्रार्थना करो। अब कैसे करें? अब तो शाम का काम आ गया, यानी सुबह आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि काम करना है, उसके बाद आपने आराम किया, आराम करने के बाद दोबारा काम करो, नहीं वो दोबारा प्रार्थना करो, नहीं, अभी तो फिर दोबारा दोपहर का काम आ गया, दोपहर का काम करके फिर आराम किया, अब प्रार्थना करो, अब शाम का काम आ गया, शाम का काम करने के बाद पूछो अब तो बहुत थक गए, कल सुबह करेंगे। यही रूटीन है। परमेश्वर की उपस्थिति से आप अपनी वजहों से भाग रहे हैं। वजूहात आपकी अपनी है, कारण आपके अपने हैं। उन कारणों से, जिन भी कारणों से आप भाग रहे हैं, परमेश्वर बार बार आपको सिखाना चाहता है, इसको छोड़ दे, मेरी बात सुन, निनवे को जा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। आमीन। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं शिमशोन का, न्यायों की किताब से। शिमशोन एक ऐसा न्यायी जो परमेश्वर के द्वारा पैदा ही इसलिए किया गया ताकि फलिश्तियों की गुलामी से इजरायलियों को निकाल सके। फलिश्तियों की गुलामी से निकालने के लिए उसको पैदा किया गया। जो शिमशोन को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि परमेश्वर ने कहा था ये सारी जिंदगी अंगूर में से कुछ भी ना खाए, अंगूर की दाख को भी ना छुए, शराब तो दूर की बात है, लेकिन भाई ने रज के पी। इसको व्यभिचार नहीं करना था, ये वेश्याओं के पास गया। इसको मुर्दा छूना नहीं था, इसने मुर्दे में से खाया, मतलब मांस नहीं खाया। एक शेर मरा हुआ था, उसमें मधुमक्खियों ने छत्ता लगा रखा था, उस शेर की लाश में से लेके इसने वो शहद खाया। परमेश्वर ने कहा था इसके बाल नहीं काटना। वो सामर्थ जो इस पे उतरती थी इसी वजह से उतरती थी क्योंकि इसके सर पर वो निशान था कि परमेश्वर ने इसको अलग किया हुआ है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है। लेकिन नशे में धुत होके वेश्या को ये बता दिया कि मेरे बाल कट जाएं तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। वो वेश्या फलिश्तियों के हाथ बिकी हुई थी, उसने फलिश्तियों को बता दिया, उन्होंने सोए हुए पे उस तरह फेर दिया। तो जैसे ही चांद निकला, शिमशोन का बल खत्म हो गया। उसको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार करके उसको राजा के सामने ले गए। राजा ने उसको अंधा करके कोलू में लगा दिया। कोलू मालूम है आपको क्या होता है? कोलू, उसमें बैल बांधते हैं, एक लंबा डंडा होता है और बैल यूं गोल गोल घूमता रहता है बस।
गोल गोल घूमता है और बीच में जो कोलू लगा होता है उसमें आटा डालेंगे तो वो, मतलब गेहूं डालेंगे तो आटा हो जाएगा, या सरसों डालेंगे तो उसका तेल निकल आएगा, ऐसा उसको कोलू कहते हैं। वैसे कोलू तो तेल वाले को ही कहते हैं। तो उसमें सरसों डालो तो उसका तेल निकल आता है, लेकिन उसके लिए बैल को लगातार चलते रहना पड़ता है। तो शिमशोन को उसी में लगा दिया था। वो सारा दिन जब तक जाग रहा है कोलू में लगा हुआ है। तो इस तरह से उसका ये अंत यहां तक आ पहुंचा। लेकिन एक दिन उसने भी प्रायश्चित किया और कहा कि परमेश्वर एक बार और वो ताकत एक बार और दे। तो बाल उगने लगे थे वापस उसके, बाल फिर दोबारा बड़े हो गए थे। तो वो निशानी फिर दोबारा उसके सिर पे आ गई थी कि मैंने तुझे अलग कर रखा है, और उसने मान लिया कि मैं गलत हूं, मैंने भूल की है। परमेश्वर ने एक बार और उसको ताकत दी। देखिए 16 अध्याय 16 का 17 में साफ लिखा है कि उसने उस औरत को बता दिया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजीर हूं। नाजीर मतलब चुना हुआ, अलग किया हुआ, पवित्र जन हूं। परमेश्वर ने उसको उसकी माँ की कोख से, उसके पेट से, उसके गर्भ से उसको चुन लिया था। नाजीर का मतलब एक ऐसा शख्स जो एक परमेश्वर के काम को, खास काम को करने के लिए अलग चुना गया। वो अपने बाल तब तक नहीं कटवाता जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। बाल कटने का मतलब है कि काम पूरा हो गया। तो उसने बीच में ही उस तरह फिरवा लिया, क्योंकि उसने उस वेश्या को बता दिया था, यदि मैं मूंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। ये बात उसने वेश्या को बताई, और वेश्या ने सिपाहियों को पकड़ा, मूंड दिया, और जैसे ही उसके बाल कटे वो साधारण मनुष्य रह गया। वो जो बेड़ियों को रस्सी के जैसा, धागे के जैसा तोड़ देता था, अभी वो जब उसको रस्सियों से बांधा गया तो वो उसको तोड़ ना पाया, क्योंकि ताकत साधारण हो गई, आम इंसान के जैसी हो गई। लेकिन जब उसने देखा, जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, 16 का 28 में लिखा है, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा को दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। और किस टाइम पे इसने प्रार्थना की? जब वो सारा शहर एक स्टेडियम में, एक ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुआ था, और उसकी छत को संभालने के लिए 2 बड़े खंबे, 2 पिलर लगे हुए थे बीच में। और जब इसने महसूस किया, इसने उन खंभों पे हाथ रख के प्रार्थना की कि परमेश्वर एक बार और मुझे मौका दे दे, क्योंकि वहां पे इसको तमाशा करने के लिए बुलाया गया था, जोकर के जैसा। लोग हंस रहे थे इस पे, ओ शिमशोन ले मुझे मार, ले मुझे मार, ओ अंधे, ओ बहरे, ऐसा करके इसको छेड़ रहे थे। इसने खंभों पे हाथ रख के रो के प्रार्थना की, प्रभु एक बार और, मैं पापी हूं, मैंने गलती की है, मुझे मालूम है, एक बार बस मेरे को एक बार और ताकत दे दे, ताकि मैं इनसे पलटा ले लूं अपनी आंखों का। परमेश्वर ने उसको बल दिया, और तब इसने जोर लगा के दोनों खंभे तोड़ दिए। और जितने शहर के लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, वचन कहता है, इतिहास कहता है कि वहां तकरीबन 3000 लोग थे। छत गिरने से राजा समेत 3000 लोग वहीं पे इसके साथ मर गए। इसको घमंड हो गया था अपने अभिषेक पे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी चक्कर में इसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। बहुत बार जब हमें अभिषेक हो जाता है ना, परमेश्वर अभिषेक देने के बाद आज तक शैतान का भी नहीं छीना। बहुत से लोग कहते हैं, जी अगर ये अच्छा पास्टर नहीं है, अगर ये झूठा शिक्षक है, तो चमत्कार क्यों हो रहे हैं? शैतान भी तो कर रहे हैं चमत्कार। शैतान को सीधा हम जानते हैं कि वो शैतान है, लेकिन चमत्कार नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? तो जब परमेश्वर ने शैतान का अभिषेक आज तक नहीं छीना, तो अपने दास का क्यों छीन लेगा, जब वो उसका दास ईमानदारी से था। जैसे शिमशोन, उस वक्त पवित्र आत्मा आता था, जाता था, इसलिए उसके ऊपर से वो हट गया। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, जाता नहीं है। परमेश्वर जो अभिषेक दे देता है वापस नहीं लेता। आज बहुत से ऐसे प्रभु के दास जो कहलाते हैं, असल में है नहीं, उस अभिषेक का इस्तेमाल अब वो पैसा कमाने के लिए करना शुरू कर चुके हैं। पैसा बनाने के लिए बिजनेस शुरू कर दिया उन्होंने। तेल बेच, पानी बेच, यहां तक कि यीशु मसीह का लहू बेच।
चंडीगढ़ में एक ऐसा ही झूठा शिक्षक है, भीड़ जाती, अंबाला से ट्रक भर भर के जाते उसके पास। मालूम क्या बेचता है? अभिषिक्त साबुन। हाँ, साबुन आ गया अभिषिक्त, आप नहाए नहीं उससे? ओ पापी। जब तक अभिषिक्त साबुन से नहीं नहाएंगे आपके पाप कैसे धुलेंगे? वो बेच रहे साबुन, अभिषिक्त साबुन। लोग खरीद रहे, खरीदने का कारण क्या है? वहां पे चमत्कार हो रहे हैं। कभी कभी लोग अपने अभिषेक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह गलत तरीका उनको परमेश्वर के नजदीक नहीं, लोगों को परमेश्वर के नजदीक नहीं लेके जाता। लोग उनके नजदीक आते हैं और वो खुदा से कहीं दूर खड़े हो। प्रार्थना लिख के देते हैं, वो ये वाली प्रार्थना करना घर पे, और तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जाने कितने पर्चे बटे, जाने कितने घरों में वो प्रार्थनाएं की गई, और मुझे दिखता नहीं। मुझे बहुत कम लोग ऐसे दिखाई दिए जो उस प्रार्थना के द्वारा उनको कुछ फर्क पड़ा। मंजी साहब के पास एक सिख परिवार है, वो परिवार यीशु मसीह से दूर होते होते मुश्किल से ही बचा है। उनका जवान लड़का, उसको कैंसर हो गया था। ये चंडीगढ़ वाले झूठे शिक्षक ने 25,000 रुपया उनसे प्रार्थना का लिया, मैं सिर पे हाथ रखूंगा और चंगा हो जाएगा। 25,000 तो ले लिया, लेकिन वो बच्चा बचा नहीं, मर गया। क्या कहेंगे अब? अभिषेक का बिजनेस कर रहे हैं। लोगों को घमंड हो जाता है, प्रभु ने दे दिया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मैं जैसा चाहूं वैसा जीऊं, जैसा चाहूं वैसा रहूं। परमेश्वर ने इसको कहा था अंगूर भी नहीं खाना, भाई ने दारू पी, खूब पी। परमेश्वर ने इसको कहा था व्यभिचार से दूर रहना, ये वेश्याओं के साथ रहा। परमेश्वर ने इसको मुर्दों से दूर रहने को कहा था, इसने मुर्दों में से खाया। परमेश्वर ने कहा था अपने बाल नहीं कटवाना, इसने वेश्याओं को बता के वो भी मुंडवा डाले। लेकिन परमेश्वर ने इसको छोड़ नहीं दिया, एक और मौका दिया। जब इसने रो के प्रायश्चित करके कहा अब्बा एक बार और अभिषेक दे, वो ताकत एक बार और दे दे, परमेश्वर ने दे दी। इसने दोनों खंबे ढा दिए। वहां हुआ क्या? आप उस बात को ऐसा ना समझे कि इसने तो 3,000 लोग मारे, क्या परमेश्वर की यही मर्जी थी? वो पहले कौन सा अभिषेक का सही इस्तेमाल कर रहा था? लेकिन परमेश्वर ने अभिषेक वापस दिया। मेन बात यह है, मेन बात यह है कि उसने, परमेश्वर ने उसको उसके मांगने पे, प्रायश्चित करने पे वापस अभिषेक दे दिया। पवित्र आत्मा का सामर्थ फिर दोबारा दे दिया, क्योंकि उसने रो के कहा अब्बा मैं गलत हूं, मेरी गलती है, एक बार और। परमेश्वर आपको दोबारा जरूर मौका देना चाहता है, क्योंकि योना ने जो काम करना था वो परमेश्वर का ही था। जा जाके प्रार्थना कर, जा जाके उनको वचन बता। शिमशोन ने जो काम करना था परमेश्वर का था, मेरे लोगों को बचा दुश्मनों से। आज भी जो काम परमेश्वर का है हम वही कर रहे हैं। दूसरा मौका देने का कारण यही है। इफिसियों 1:6 परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भला काम उसने तुम में शुरू किया है पूरा भी वही करेगा। आमीन। फिलिपियों, मैंने इफिसियों कहा, फिलिपियों 1:6 जी। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। जो काम परमेश्वर ने आप में शुरू किया है पूरा भी वही करेगा। बस आप उसके साथ रहो। जहां कहीं भी गलत है, जहां कहीं भी आपकी जिंदगी में कुछ कमी या कुछ भी आपको दिखाई देता है, जबान में, सोच में, नजर में, कान में, हाथ पांव में, जहां भी आपको कुछ कमी दिखाई देती है, परमेश्वर के सामने ले और कहो कि अब्बा मेरा कसूर है, मेरी गलती है, मेरी गलती।
हम दूसरों में कमियां ढूंढते रह जाते हैं सारी जिंदगी, सारी जिंदगी दूसरों में कमियां ढूंढते रह जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते, अपनी गलती नहीं बताते कि अब्बा मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। लोग परमेश्वर के सामने आके नहीं कहते। परमेश्वर ने जो काम आप में शुरू किया है पूरा भी वही करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह में एक बार आके तो देखें, मन फिरा के तो देखें, लौट के तो आए उसके पास, वही करेगा पूरा। हम सोचते नहीं मुझसे नहीं होगा, सच है मुझसे नहीं होगा, उसने शुरू किया पूरा भी वही करेगा। बस आप रहो उसके पास, आप रहो उसके पास। दौड़ने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, किसी चीज पे घमंड करने की जरूरत नहीं। जब मुझे बहुत अच्छा गाना आ जाएगा, बोलिए आमीन। हाँ, ये बस अभी चंद हफ्तों में आ जाएगा, फिर से कहिए आमीन। तो तब क्या मुझे घमंड करना चाहिए, या मुझे याद रखना चाहिए कि मैं पहले बहुत तगड़ा वाला बेसुरा था? मुझे याद रखना चाहिए। जब मुझे ये याद रहेगा ना कि किसी जमाने में मैं भी बेसुरा था, तो मैं बेसुरों की इज्जत कर पाऊंगा, उनको समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा मैं भी ऐसा ही बेसुरा था, टेंशन न ले, ऐसा करके कर, तू भी सुरीला हो जाएगा। लेकिन अगर उस जगह पे जाके मैं बेसुरों का मजाक उड़ाने लगूं तो उसको घमंड कहते हैं, है ना। मुझे आ गया और मैं ये सोच के ऐसा करता हूं कि तुझे तो कभी नहीं आएगा, है ना, मैं ही था वो जो सीख गया, तुझे नहीं आएगा। ना तो परमेश्वर से भागें, ना किसी चीज का घमंड करें। परमेश्वर आपको सच में अपने अनुग्रह के अंदर रखना चाहता है। जो काम उसने शुरू किया है पूरा भी वही करेगा, सो दिक्कत नहीं। परमेश्वर आपको संभालने के लिए, आपको अपने साथ रखने के लिए और तमाम जरूरी चीजें करने के लिए आपके साथ है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना कहता है 3:18 में, मत्ती 3:18 में, देखिए 3:8 में, मत्ती 3:8 में यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, क्या कहता है? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ। अब फल दिखेंगे कैसे? बाइबल कहती है तुम्हारे शब्दों से, कामों से नहीं, शब्दों से। हमारे काम कैसे हैं? मेरा पप्पू का झगड़ा हुआ, ठीक ठाक झगड़ा हुआ, पूरा फुल मां बहन बुला ली, उसके बाद प्रभु भोज का हफ्ता आ गया। प्रभु भोज में क्या करते हैं अपन? उसके बाद एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो मैं भी मिला पप्पू को। उसके बाद जब बाहर निकले तो मुझे रजनीश पूछता है, सर आप लोगों में सुलह हो गई? किसमें? पप्पू और आप में। किसने कहा? नहीं, अबे गले मिल रहे थे ना। वो तो चर्च में मिलना ही पड़ता है, पप्पू जैसे आदमी को मैं गले मिलूं? ले, वो मेरे आसपास खड़े होने के लायक नहीं है। उधर पप्पू को पूछ रहे, आप दोनों में सुलह हो गई? कौन सी सुलह? वो तो मजबूरी है, सबके सामने करना पड़ता है। ये हमारे काम है। तो क्या कामों से मन फिराव दिखाई दे रहा है? कामों से तो दिखाई दे रहा है मन फिराव, लेकिन असल बात कहां पे छुपी है? बातों में, शब्दों में। शब्द बताएंगे मन फिरा कि नहीं। गले लगने से गले नहीं लगते हैं, शब्द बताते हैं कि मैं गले लगाऊं कि नहीं। मुझे अभिषेक पूछे, सर आपकी सुलह हो गई? किसके साथ? पप्पू के साथ। हाँ, वो बच्चा ही तो है, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, दिक्कत नहीं, वो तो मैं कभी का भूल गया। ये मन फिराव है, ये है मन फिराव। पप्पू को पूछे, आप दोनों में सुलह हो गई? किसमें? पास्टर में और तुझ में गले मिल रहे थे। अरे वो तो टीचर है मेरे, उनका हक है मुझे डांटने का। वो डांटा तो थोड़ा मुझे बुरा लगा था इसलिए, नहीं तो बाद में फिर मैंने बैठ के सोचा तो मैंने देखा हाँ मैं ही गलत हूँ। यहाँ दिख रहा है मन फिराव, यहाँ दिख रहा है, कामों में नहीं। मन फिराव दिखा कहाँ? बातों में। मन फिराव योग्य फल लाओ का मतलब है अपनी बातें बदलो। ये बताएगा कि तेरी सोच बदली है कि नहीं। ये बाहर के कामों से नहीं, सफेद चोगा पहन के हालेलुया
हालेलुया कहने से मन फिराव नहीं होता है ना। सफेद चोगा पहन लिया, हालेलुया बोल दिया, अपने नाम के आगे रेवरेंट लगा लिया, इससे मन फिराव नहीं होता। मन फिराव होता है बातों से। समझ में आएगा आपकी बातें बदली के नहीं, आपकी सोच बदली के नहीं। यूहन्ना कहता है मन फिराव के योग्य फल लाओ। अब भी हम अगर बैठ के किसी तीसरे को गालियां दे रहे, किसी के घर जा जाके उसका प्रचार कर रहे हैं, वो तो गंदा है, वो तो गंदी है, इसका मतलब अभी तक मन फिराव नहीं हुआ। मन फिराव तब होगा जब आप गंदों को भी अच्छा कहना शुरू करेंगे। आपको पता है गंदा है, आप जानते हैं कि गंदा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जाके उसकी तारीफ करते हैं। कुलुसियों 3:10 कीजिए इसके लिए। करें क्या? पुराने मनुष्यत्व को उतार के नया पहन लो। कुलुसियों 3:10 क्या कहता है? पुराने को उतार दो उसके सारे कामों के साथ, और नए को पहन लो उसके सारे कामों के साथ। कितने लोग चाहते हैं कि उनको दूसरा मौका परमेश्वर दे? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे बीज बोना, यानी जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। का जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको माफ करके आपको दूसरा मौका दे, तो आपको क्या बोना है? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको माफ करे, तो पहले आपको लोगों को माफ करना पड़ेगा जिनके खिलाफ आप खुद खड़े। अगर आपने उनको माफ नहीं किया, परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। यकीन ना हो तो पढ़ लीजिए मत्ती 6:15। मत्ती 6:15। और यदि मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। क्या लिखा है? यदि मनुष्यों के अपराध तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप माफ, तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो दूसरा मौका अगर आपने इंसान को नहीं दिया, तो परमेश्वर से भी दूसरे मौके की उम्मीद ना रखिए। आपको इंसान को दूसरा मौका देना होगा, परमेश्वर तब आपको दूसरा मौका दे देता। अगर आपने दूसरा मौका नहीं दिया, तो आप कैसे दूसरे मौके के हकदार बन सकते हैं? हम नहीं देते पर दूसरा मौका इंसान को। एक बार उसने हमारे खिलाफ कर दिया, ले फिर पक्का हो गया, परमानेंट हो गया। हम उसको दूसरा मौका नहीं देते। वो गंदा है, खराब है बोल के बस काटा मार के उसको कचरे में फेंक देते हैं। तू दूसरा मौका पाने के लायक नहीं है। अगर वो दूसरा मौका पाने के लायक नहीं है, तो परमेश्वर आपको क्यों दूसरा मौका देगा? यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा कि एक शख्स ने किसी के 10,000 रुपए उधार देने थे। उसको पकड़ा, लेके आए, पैरों में गिर के रोने लगा, है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ नहीं है, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, माफ कर दो। साहूकार को तरस आ गया, बोलता जा तेरे 10,000 माफ। बाहर निकला, मार्केट में गया, वहां सामने एक बंदा दिखाई दिया जिससे उसने 100 रुपया लेना था। इसने भी जाके उसको पकड़ लिया, 100 रुपया दे। वो भी पैरों में गिर गया, है नहीं, है नहीं। अब इसको चाहिए तो ये था कि अभी अभी 10,000 अपने माफ करा के आया, इसका भी 100 माफ करता, लेकिन ना, उसको कॉलर से पकड़ के घसीटता हुआ घर ले गया, ले जाके कमरे में बंद करके उसको मार पीट के बोलता है जब तक 100 दे नहीं देगा मैं छोड़ूंगा नहीं। साहूकार के नौकरों ने देखा, उन्होंने जाके साहूकार को बताया, साहूकार जी जिसके आपने 10,000 माफ किए, अभी मार्केट में उसका 100 देने वाला कोई था, उसने माफ नहीं किया, पकड़ के उसको बंद कर लिया है और मार पीट के कह रहा है 100 देगा नहीं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। साहूकार ने क्या किया?
साहूकार ने फिर अपने लोगों को बुलाया और जाके बोलता है उठा के ले आओ खानदान समेत, अब जब तक ये भी 10,000 नहीं देगा ना मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अभी आप सोचिए कि अगर आपको दूसरा मौका चाहिए तो आपको लोगों को माफ करना है कि नहीं। ये विनती नहीं है, सलाह नहीं है, आपके लिए यह जो भी है, अगर आपको बचना है दूसरा मौका चाहिए तो दूसरों को दूसरा मौका दो। नहीं दे सकते तो अपने मौके की इंतजारी ना करो। मुझे पूरा हफ्ता हो गया ये प्रार्थना करते प्रभु मैं क्या प्रचार करूं, मुझे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कल रात सपने के अंदर लगातार यही चलता रहा, कल रात के ख्वाब में लगातार मुझे यही बताया गया जो आज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा मौका परमेश्वर देता है लेकिन मिलेगा तब जब आप दूसरों को देंगे, तब। दूसरे को तो मौका नहीं देते हम, मुझे चाहिए दूसरा मौका लोगों को मिलना जरूरी है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप यकीन करना शुरू कर दो वापस दूसरे वाले पे, यह जरूरी नहीं है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरों को आप चांस दे रहे दूसरा तो आप उस पर यकीन भी करोगे, वो जरूरी नहीं है। जैसे किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड हो, बेकार लड़का हो, एकदम घटिया आदमी, पैसे ले जाता हो, सब कुछ ऐसा उससे छीन के ले जाता हो, सब बेकार आदमी है, बार बार धोखा दे रहा हो, तो आपने उस लड़की ने अगर अपने उस बॉयफ्रेंड को माफ कर दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके साथ वापस रिश्ता भी रखे। रिश्ता रखना ना रखना आपके अपने हाथ की बातचीत है, लेकिन माफ कर देना बड़ा जरूरी है। और वो आपके शब्दों से पता चलेगा किया कि नहीं। शब्द बताएंगे, जब भी उसके बारे में जिक्र निकलेगा तब आप क्या कहोगे, कुत्ता, बिल्ला, सुअर। आपको क्या क्या उसके गुण याद आते हैं या फिर सच में जो उसमें गुण है अच्छा है, नहीं बड़ी मदद करता है, वहां मेरे काम आया था, उधर काम आया था। वो शब्द बताएंगे कि आपने वाकई उसको माफ किया या नहीं किया। अगर आपके शब्दों में आज भी माफी नहीं सुनाई देती तो अपने लिए भी माफी का कुछ आप सोचे ना। साफ लिखा है, कोई घुमा के नहीं लिखा, तुम माफ नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगा। इसमें कहीं कोई दो राय है क्या? कहीं कोई दो राय नहीं। परमेश्वर ने साफ कहा अगर तुम मनुष्यों को माफ नहीं करोगे, यीशु मसीह कहता है तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को माफ नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि मैं लोगों के पापों को माफ करूं। रिश्ता रखना जरूरी नहीं। अब ये बॉयफ्रेंड घटिया है, बेकार है, तो दोबारा इसी की गर्लफ्रेंड बनना क्या जरूरी है? प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको पति देता है ना, उसके साथ रहो आराम से। घटिया बॉयफ्रेंड छोड़ दो, माफ कर दो। रिश्ता रखना जरूरी नहीं, लेकिन आपके शब्दों में वो माफी सुननी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी माफ तो तब होगा ना जब रिश्ता वापस रखेंगे। मैं नहीं मानता ऐसा, मेरा मानना ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने फरीसियों को माफ किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा ना। उनके साथ रिश्ता रखा? रिश्ता तो नहीं रखा उनके साथ। सांप के बच्चे, चूना पुती हुई कब्रें, यही सब कहा उनको। तो क्या वाकई में उनके खिलाफ था वो? नहीं, मुंह पे कहता था जो कहता था, पीठ पीछे नहीं कहता था। ये यीशु मसीह है। कहना है जिसको उसकी कमियां बतानी तो मुंह पे बताओ, पीठ पीछे नहीं। पीठ पीछे नहीं, मुंह पे बताओ उसकी कमियां क्या है। तारीफ करनी है तो पीठ के पीछे करो, उसकी बुराई करनी है तो मुंह पे करो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, बुराई करनी होती है तो पीठ पीछे करते हैं, तारीफ करनी हो तो मुंह पे करते हैं, है ना। दोनों सिस्टम गलत है। जो कहना है मुंह पे कहो, गलत है तो तारीफ करनी है तो पीठ के पीछे करो। अगर आपको दूसरा मौका चाहिए तो लोगों को दूसरा मौका दीजिए। परमेश्वर आपको दूसरा मौका जरूर देगा। देखिए मेरे साथ मत्ती 18 अध्याय निकालिए। वहां पे पतरस आके यीशु मसीह से पूछता है कि मैं कितनी बार माफ करूं, कितने मौके दूं? दूसरा मौका तो दिया, लेकिन कितनी बार दूं? क्योंकि सामने वाला आखिर इंसान है, तो फिर दोबारा गलती करता है।
फिर दोबारा हमारे खिलाफ बोलता है, तो हम सोचते हैं कि मैं कितनी बार माफ करता रहूं, सामने वाला तो हट ही नहीं रहा, सामने वाला तो बार बार गलतियां कर रहा है, तो मैं कब तक माफ करता रहूं। पतरस ने भी आके पूछा और अपनी तरफ से बड़ा धर्मी होके कहता है 7 बार करूं क्या। देखिए 21 और 22, मत्ती 18 का 21-22। तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हाँ, और इसके बाद यीशु मसीह ने वो कहानी सुनाई जो मैंने अभी आपको बताई थी, किसी का 10,000 कर्जा है, किसी का 100 रुपया। इसके बाद यीशु वो दृष्टांत पतरस को सुनाता है। और ये रोज की बातचीत है, ये सारी जिंदगी का नहीं है। आप गिनना शुरू कर दो, ले हो गए 490, आ जा फिर। ये रोज का है। रोज कितनी बार माफ करूं? 7 बार कर दूं दिन में? यीशु कहता है 7 बार नहीं, 7 के 70 बार। रोज का है ये। माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी माफ नहीं करेगा। उसके बाद यीशु मसीह ने वो दृष्टांत सुनाया जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक का कर्जा था, माफ किया, उसने जाके अपने कर्जदार को माफ नहीं किया, तो फिर जिसने पहले माफ किया था उसने भी वापस बुला लिया। यानी परमेश्वर आपके पाप माफ कर चुका है, लेकिन अगर आप दूसरों के पाप माफ नहीं करेंगे तो फिर आप समस्या में वापस हैं, फिर दोबारा आप समस्या में हैं, है ना। अब आपको सोचने की जरूरत है। बार बार भी अगर कोई आपके खिलाफ पाप कर रहा है, बार बार भी कोई अगर आपके खिलाफ बोल रहा है, तो भी आपको कुछ नहीं करना, माफ ही करना है। कुलुसियों 3 का 13, हम कहते हैं ना सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, उसने यही किया, अब पता ना हो तो मैं माफ कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि उसने ये किया है। तो देखिए उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। कुलुसियों 3:13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या लिखा है वहां पे? अगर कारण भी हो ना दोष लगाने का, तो भी सह लो और माफ करो। पता है हमको, सब कुछ पता है, पूरी कहानी पता है, शुरू से आखिर तक पता है, और सच में पता है। जो कुछ भी पता है वो सच भी है, लेकिन तो भी वचन क्या कह रहा है कि अगर तेरे पास कारण भी है ना दोष लगाने का, तो भी तू दोष न लगा, सह ले और पाप माफ करो। तो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में परमेश्वर से वो दूसरा मौका पाना चाहते हैं, तो इंसान को देना शुरू कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप बोएंगे वही आप वापस काटेंगे भी। आपको अगर चाहिए कि परमेश्वर बार बार की आपकी गलतियां माफ करे, हमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने परमेश्वर के सामने अब गलती करना छोड़ ही दिया, दोबारा करते ही नहीं कोई गलती? है कोई ऐसा? कोई नहीं है ना। परमेश्वर के सामने बार बार कर रहे, वो बार बार माफ कर रहे कि नहीं कर रहे हैं ना। मैं एक ही शख्स उसके खिलाफ बार बार पाप करता हूं और वो बार बार मुझे माफ करता है। तो अगर कोई शख्स मेरे खिलाफ बार बार पाप कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं करता हूं? अगर मुझे भी परमेश्वर से लगातार की माफी चाहिए, तो मुझे भी लगातार की माफी देनी पड़ेगी। जब मैं लगातार की माफी दूंगा तब मैं भी पा लूंगा। लेकिन हम माफ नहीं करते, हम तो गुणगान करते हैं, हम गुणगान करते हैं। किसी की गलती पता चल जाए सही, ले भाई, डॉक्टर भी अगर इस गैस का इलाज कर दे तो मेरे को पकड़ लेना। किसी की बात आपको पता चली, पेट में गैस के मरोड़े शुरू, खा लो दवाइयां कितनी भी, ये मरोड़े खत्म नहीं होते। ये कब खत्म होंगे? जब तक आप जितने जानकार हैं सबको बता ना दो। आखिरी वाले को बता के जब बाहर निकलते ना, तब आता है अब ठीक हो गया, अब ठीक हूं मैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते, कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि वो जो दूसरे के खिलाफ बोल रहा है ना, तो उसने अपनी पापों की माफी को रोक दिया है, परमेश्वर अब उसके भी माफ नहीं करेगा। ये कोई नहीं सोचता।
जब आप दूसरे को माफ नहीं कर रहे, परमेश्वर आप लोग भेंट क्यों देते हैं, दशमांश क्यों देते हैं, दान क्यों देते हैं? दो कामों के लिए। पहला, सुसमाचार का प्रचार हो, दूसरा उसके घर की जरूरतें भी पूरी हों, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर भी बना रहे, इसीलिए देते ना। अभी सौरभ के लिए सुनने को मिलता है मुझे कि वहां पे लोगों ने उसको बहुत अच्छे से संभाला। वो तो बिस्तर पे ही पड़ा था, है ना, सुसु पोटी करने के जाने के लायक नहीं था, लेकिन वो अनजान लड़कों ने उसको उस टाइम पे संभाला, है ना, उसको साफ करना, नहलाना धुलाना। जब यहाँ पे आया था तो उसको 4 दिन हो गए थे नहाए हुए, लेकिन सिर्फ 4 ही दिन हुए थे नहाए हुए। बिस्तर पे पड़े तो उसको काफी टाइम हो गया था, है ना। सुसु पोटी में सना हुआ नहीं था, वो बच्चों ने उसको धोया था। तो आज जब ये बात यहाँ पे निकलती है तो पता चलता है कि सौरभ भी ऐसा एक बच्चा था जो किसी बीमार की उल्टी को हाथ से उठा के फेंक देता था, नफरत नहीं करता था। उसने जब दूसरों की उल्टियां उठा के फेंकी हैं तो परमेश्वर ने अंत के दिनों में उसके पास ऐसे लोगों को संभाल के रखा जो उसको साफ करते रहे, जिन्होंने उससे नफरत नहीं की। यानी जो कुछ उसने बोया था वो उसने काटा। तो अगर आप माफी नहीं बो रहे हैं तो माफी काटेंगे कैसे? आपका माफी वाला खेत जो है खाली पड़ा है, उसके पास बैठ के आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु माफी दे दे, माफी दे दे। वो कह रहा बीज तो दे, माफी तो बहुत है मेरे पास, तू बो तो सही माफी, मैं तुझे माफियों से भर दूंगा। आमीन। मैं तेरी माफियों के खत्ते भर दूंगा, लेकिन तू बो तो सही, लोगों को माफ कर तो सही। हम नहीं करते। मुझे चाहिए दूसरा मौका, मैं दूसरे को नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे नाश ना करे, लेकिन मैं लोगों को माफ नहीं करना चाहता। आज तक दूसरों को माफ करो, दूसरों को माफ करो किसी और अंदाज में मुझे समझ में आता था। आज जो समझ में आया ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरा मौका परमेश्वर जरूर देता है। निनवे में मिला योना को, कब? जब उसने दूसरों को जाके माफी का प्रचार किया। सब बच गए, लेकिन बड़ा दुखी हुआ उनको माफ करके, बड़ा दुखी और परमेश्वर को शिकायत करता है। इसीलिए तो निनवे नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था तू माफ कर देगा और मैं नहीं चाहता था ये माफ हो। तब परमेश्वर ने उसको समझाने के लिए एक पेड़ उगाया। पेड़ उगा, छांव मिली, आराम आया। परमेश्वर ने कीड़ा भेजा, पेड़ को उसने जड़ से काटा, जड़ में काटा, वो जड़ से सूख गया। तो फिर तड़प उठा, पेड़ दिया था वो भी सुखा दिया। परमेश्वर कहता है ना तूने बोया, ना तूने बढ़ाया, कुछ नहीं किया इस पेड़ के लिए तूने, तब भी तुझे इस पेड़ से इतना प्रेम हो गया कि जब ये सूखा तो तू रो रहा है। तो उस नगर में तो 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, वो मर जाते तो मुझे कितना दुख होता। इसलिए मैंने उनको बचाया, तब इसको थोड़ा समझ में आया शायद। तो आज मैं आपको वही कहना चाहता हूं, परमेश्वर दूसरा मौका जरूर देना चाहता है, लेकिन दूसरा मौका बोने वालों को वो मौका देगा। यानी अगर आप भी लोगों के पाप माफ करेंगे तो परमेश्वर आपके भी माफ करेगा, लेकिन अगर आपने लोगों के पाप माफ ना किए तो अपने पापों की माफी के लिए आप फिर परमेश्वर से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उसने साफ कह दिया तू माफ नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा, उसने साफ कह दिया। सो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, आपको संभाले, इस वचन को समझने की, इस बात को समझने की आपको तौफीक बख्शे कि उस खुदा ने तो आपको माफ़ी दे दी है, लेकिन अब आपको बो के वो माफ़ी हासिल करनी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।